देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन पिछले काफी वक्त से सक्रिय है। ऐसे में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपनी मुस्तैदी जो है बढ़ा दी है। आधुनिक हथियारों के साथ सेना का जमावड़ा भी बढ़ा है ताकि चीन की हर चाल को फेल किया जा सके। हालांकि चीन ने भी अपने शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेजेस से हुआ, देखिए। गलवान हो या तवांग, लेह लद्दाख हो या अरुणाचल, चीन न कल बदला था, न आज बदला है और न ही कल बदलने वाला है। और चीन के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो हकदार है। भारत ने चीन को जमकर धूल चटाई है, तवांग में तो पीछे धकेल ही दिया और अब उसकी पूरी घेराबंदी भी की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के जिस सेक्टर में 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने भारत की एक पोस्ट को हटाने की साजिश रची और कोशिश की, ये तस्वीरें उसी तवांग सेक्टर में भारत की तैयारियों का सबूत देती है। ये तस्वीरें बताती है कि जैसे गलवान और डोकलाम में घुसने की कोशिश चोरी छिपे चीन करता है, अब उसकी भी तैयारी भारत ने कर रखी है। इसलिए 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि चीन को तवांग में भारत की पोस्ट पर मुंह की खानी पड़ी है, तो इसकी वजह सेना की पहले से तैयारियां रही। चीन की बुरी नजर पर पहले से नजर रखने वाली भारतीय सेना की मुस्तैदी रही। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, अध्यक्ष महोदय। भारतीय सेना को ये पता चल चुका था कि चीन एलएसी के पास बड़ी तादाद में अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा है। भारतीय सेना को इस बात की भी जानकारी थी कि चीन अपने सैनिक इकट्ठा करके भारतीय सेना के साथ झड़प का माहौल बनाकर दबाव बनाना चाहता है। इसलिए पहले से भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों के पास मौजूद रहें। ऐसे में सवाल है कि चीन ने पहले से तय प्लानिंग के तहत 9 दिसंबर को क्या किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एलएसी पर 9 तारीख को जब भारत चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के लिए आए तो दोनों देश के सैनिकों में तनाव की स्थिति बनी। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। सोची समझी साजिश के तहत 300 चीनी सैनिक यांगसे इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और भिड़ गए। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। इस झड़प में 6 भारतीय जवान घायल हो गए। हालांकि चीन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं
हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तवांग में चीन से तनातनी के बाद सेना सतर्क है। पूरी रक्षा मशीनरी हाई अलर्ट पर है और भारत की हालात पर पैनी नजर है। वहीं चीन से जुड़ने वाली सीमा की पहरेदारी आईटीबीपी के हाथों में है। अरुणाचल में अगर आसमान से पूरी तैयारी है तो जमीन पर भी भारतीय सेना ने मजबूत मोर्चा संभाल रखा है। खास तौर पर होवित्जर तोपों ने भारत को मजबूती दी है। ये तोपें काफी हल्की हैं लेकिन मारक है। इसके अलावा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात किया गया है। पहले बुमला में इन तोपों की तैनाती की गई थी। अब अरुणाचल के राग एरिया में इसकी तैनाती की गई है। तवांग में भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद चीन ने अपने शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। ये इमेज मैक्साट टेक्नोलॉजी ने जारी की है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी LAC से करीब 155 किलोमीटर दूर सैन्य गतिविधियां दर्ज की गई। यहां चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को तैनात किया गया है। इनसे आसानी से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। चीन अरुणाचल प्रदेश में LAC पर पिछले कुछ महीनों में आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन LAC पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। इसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक भारत को पहले से ही चीन की इस तरह की कार्रवाई की आशंका थी। ऐसे में भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। यहाँ तक कि कुछ भारतीय जवान चीनी पोस्ट तक पहुँच गए थे। भारत ने चीन को ईंट का पत्थर से जवाब देने की ठान ली है। तवांग की इन पहाड़ियों में फिलहाल धीरे धीरे कोई सैन्य हलचल भले न दिखे, लेकिन किसी भी हालात से निपटने के लिए तवांग पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय वायुसेना 15-16 दिसंबर को चीन सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ये युद्धाभ्यास जो है वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी, जिसमें वायुसेना अपनी तैयारियों को परखेगी। लेकिन ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर टेढ़ी चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पुरजोर तरीके से तैयार है। चाहे जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, भारत के पास कई ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वो हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। चीन भारतीय जवानों को उकसाता है। 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट कर भगाया, वो देखने लायक था। 9 दिसंबर को भारत के जाबाज सैनिकों ने ड्रैगन के छक्के छुड़ा दिए।
बात बात में धौंस जमाने वाले चीन को गलवान के बाद भारत ने तवांग में कड़ा सबक सिखाया है। लेकिन तवांग में चीन ने जो कुछ देखा वो महज झांकी है, यानी असली पिक्चर तो गुरुवार से शुरू होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ तनाव के चलते भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है ईस्टर्न सेक्टर में, जिसका फोकस चीन के साथ अगर लड़ाई हो उसी पर रहेगा। ये युद्धाभ्यास जो अहम एयरबेसेस हैं भारतीय वायुसेना की, उन सब एयरबेसेस में एक्टिवेट किए जाएंगे। एयर एसेट्स भारतीय वायुसेना के तेजपुर असम में एक अहम एयरबेस है जो एक्टिवेट किया जाएगा। इसके अलावा जो और एयरबेसेस हैं जैसे छबुआ, ये अरुणाचल के और नजदीक है, अरुणाचल बॉर्डर के, और यहां से जो चीन की सीमा है वो और ज्यादा नजदीक हो जाती है। इसके अलावा जोरहाट है, एक और अहम एयरबेस जोरहाट असम में पड़ता है। और जो चौथा एयरबेस है वो अपने दर्शकों को बता दें सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है हसीमारा पश्चिम बंगाल में। यहीं पर रफाल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन है। पहली स्क्वाड्रन 18 फाइटर जेट्स की अंबाला में है और दूसरी स्क्वाड्रन 18 फाइटर जेट्स की वो यहां पर है हसीमारा में। हसीमारा आपको बता दें इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि यहां से डोकलाम काफी नजदीक है। इंडियन एयरफोर्स गुरुवार से बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। ये सैन्य अभ्यास चीनी सीमा के नजदीक ही होगा। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीन सीमा से सटे 4 एयरबेस पर ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। हालांकि इसका तवांग सेक्टर में हुई झड़प से लेना देना नहीं है। देखिए, इसकी काफी अहम है ये जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है। इसका कारण ये है, पहली बात, ये हर साल होती है और प्लान्ड एक्सरसाइजेज होती हैं। जिस प्रकार इंडियन आर्मी हमेशा इस इलाके में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑफ अलर्ट करती है, तो इसी प्रकार एयरफोर्स भी अपनी एक्सरसाइज करती है और आखिरी में आर्मी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होती है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये हादसा हुआ है तवांग सेक्टर में, तो उस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। वायुसेना की पूर्वी कमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। इस अभ्यास का मकसद चीन की चुनौतियों को देखते हुए अपनी क्षमता को परखना है। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर और यूएवी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अभ्यास के दौरान तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशिमारा एयरबेस के एक्टिव रहने के आसार हैं। हाशिमारा एयरबेस को रफेल का घर कहा जाता है। वायुसेना के मुताबिक ये रूटीन अभ्यास है। इसकी पहले से ही तैयारी थी। तवांग के ताजा मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो जो ट्राई जंक्शन है भारत, तिब्बत और भूटान का, उसके पास है। और अगर डोकलाम में जरूरत पड़े तो रफाल यहां से उड़ान भर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में डोकलाम की तरफ ये जो है उड़ान भर के जा सकते हैं। ये 4 एयरबेसेस बहुत अहम। ये आपको बता दें कि ये जो युद्धाभ्यास है वायुसेना का, ये काफी पहले से प्लान्ड हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस युद्धाभ्यास को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में यांगसे में भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई। इसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी और भारतीय वायुसेना का कहना है कि ये कमांड लेवल एक्सरसाइज है और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है, क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर में जो चाइना से बॉर्डर पड़ता है वो नजदीक है। और खास करके इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि चाइना में दूसरी तरफ जो है वहां पे उनके एयरबेसेस पर भी काफी ज्यादा एक्टिविटी चल रही है। उन एयरबेसेस को भी चाइना ने पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश को दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना बेहद जरूरी है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं।
9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगत्से में LAC के पास 2 इलाकों होलीद्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने इस हवाई उल्लंघन को रोका था। ये डेप्थ इलाके में है तो ये एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन जब हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे और ये चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और हमको भारतीय सेना से, भारतीय एयरफोर्स से या भारतीय डिफेंस फोर्सेस से टक्कर लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। साथ ही मैं ये बोलूंगा जो हमारी नेवी की भी प्रिपेयर्डनेस है और नेवी में जो हमारी इंडो पैसिफिक ओशन तक रीच है, तो ये सारी चीजें देखिए स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, उनको भी लगेगा यस इंडियन डिफेंस फोर्सेस हर हालात से प्रिपेयर्ड है। LAC पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशीमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। हिंदुस्तान का संदेश साफ है कि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज आए, नहीं तो गलवान, तवांग जैसी और शिकस्तों के लिए तैयार रहे। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।